औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद खलील अहमद शाह गिलानी, यूट्यूब चैनल इल्म की दुनिया। दोस्तों, आज मैं आपको अबुल फ़तेह सैयद अहमद बिन मोहम्मद खरासानी अल मरूफ सैयद अकबर अली शाह चोखा रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र और आपकी ज़माने उम्री आपके सामने पेश करूँगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आपके इल्म में अमल में इजाफ़ा होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसका फ़ायदा होगा कि अपने बुज़ुर्गान दीन और अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों का, बड़ों का ज़िक्र सुन के बंदे को बड़ी खुशी महसूस होती है कि हम इन बुज़ुर्गों की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खरासान सदियों से मुहद्दिसीन और मुतजाहिदीन और मशाइख रहीमुल्लाह का मरकज़ रहा है। वहीं 930 हिजरी में आप एक इल्मी घराने में पैदा हुए। इब्तदान अपने वालिद बुज़ुर्गार हज़रत सैयद मोहम्मद की निगरानी में ज़ेर तरबियत हासिल की, जो एक ज़बरदस्त आलिम दीन और शिराज में मनसब क़ज़ा पर फाइज़ थे। इल्मी काबिलियत के बायस आपको मीर फ़ाज़ल मोहम्मद के नाम से भी पुकारा जाता था। सैयद अली हमदानी से बैत थे, जिनका मज़ार कश्मीर में है। सिलसिला बैत और भी कई तरीक़ों में था। शाह चोखा भी अपने वालिद बुज़ुर्गार की मुताबत हैं। इसी सिलसिला सैयद अली हमदानी से मुंसलिक थे। सैयद अली हमदानी क़ुद्दस सिराहुल अज़ीज़ के यहाँ आपकी इस कदर व मंज़िलत थी कि वो जो भी किताब तसनीफ़ फरमाते उसे आपकी नज़रों से ज़रूर गुज़ारते, ताकि असनाद सेहत के लिहाज से मज़ीद एतमाद हासिल हो जाए। शाह चोखा क़ुद्दस सिराहुल अज़ीज़ के वालिद बुज़ुर्गार सैयद मोहम्मद अली हमदानी क़ुद्दस सिरा हम्मा के साथ साथ कश्मीर में दावत व तबलीग के फ़राइज़ अरसा तक इंजाम देते रहे। जब इन दोनों दरवेशों का विसाल हो गया तो शाह चोखा रहमतुल्लाह अलैह 10 आदमियों की एक मुख्तसर की जमात बनाकर आज़म पंजाब हुए और पाक पतन पहुँचे। शेख निज़ामुद्दीन नारनौली इत्फाक़न पाक पतन में तशरीफ़ फरमा थे। आप इनसे बैत हुए, फिर इसी दरबार से मुस्तकिल वाबस्ता हो गए। अलबत्ता दिल्ली आना जाना होता रहा। हज़रत निज़ामुद्दीन नारनौली क़ुद्दस सिराहुल अज़ीज़ हर साल दिल्ली कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हाज़िरी देते थे। ये सफ़र इस कदर इस्तवार व मुसलसल होता था, जब तक चलने फिरने की ताकत रही इसमें फ़र्क न आया। शाह चोखा का सफ़र दिल्ली अपने शेख की हमरकाबी में होता था। दिल्ली से नारनौल के कई एक रास्ते हैं जो मुख्तसर हैं और तवील भी। एक रास्ता मेवात होकर भी जाता है। कुतुब साहिब से कस्बा धौज, खोड़ी शाह चोखा, फिरोजपुर झुरका, तिजारा, कोट कासम, रिवाड़ी, नारनौल, इस राह में अक्सर मुस्लिम आबादी है। पूरा इलाका म्यो का है। शाह चोखा अमूमन इसी रास्ते पे मुबारक सफ़र तय किया करते थे। अपना आखिरी मस्कन आपने इसी सिलसिला में पसंद फरमाया और 973 हिजरी से अक्सर इसी पहाड़ी पर क़याम रहा। इसी दौरान हज़रत बंदगी निज़ाम नारनौली ने खिलाफत व इजाज़त से नवाजा था। एक दफ़ा हज़रत के तख्त, एक दफ़ा ज़रूरत के तहत मौजा शाह चोखा के कागज़ात देखे गए।
कागजात देखे गए तो आगरा के मुहाफ़िज़ खाने में शाह साहब के मुतल्लक इस कदर मिला। अज मुल्क खरासान मा हश्त बाल कहाए 12 सैरो सियाहत दर हिंदुस्तान तशरीफ़ बियावर्द। हज़रत बंदगी निज़ाम दीन नारनौली 999 में वासिल बहक हुए। शेख का ये चहेता मरीद और खलीफा अपने मुर्शद के फ़राक को बर्दाश्त न कर सका और 5 जमादी उल अव्वल 1000 हिजरी में आप भी अपने मौला हकीकी से जा मिले। आप शेख निज़ाम नारनौली कुद्दस सिरा के खलीफा अकबर कहलाते थे। इसी वजह से आपको अकबर अली कहते थे। आपके 11 खुलफा थे। इन सब के मज़ार इसी पहाड़ी पर हैं जहां आप इन 8 हज़रात ने बाकायदा सुन्नत नबवी पर अमल पैरा होकर अज़दवाजी ज़िंदगियाँ इख्तियार की। इन्हीं की औलाद मौज़ा शाह चोखा में आबाद पीरज़ादे हैं। इन तमाम खुलफा ने अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक दीन की खिदमत की और अपने बाद दीन की खिदमत की दाग बेल डाल गए। इनकी बाबत मेवाती ज़ुबान में एक मशहूर दोहा है। चिश्त घराने औलिया कायम दुरुस्त ईमान, आठों थांबे रोशनी, शाह चोखा बड़े मकान। शाह चोखा कुद्दस सिरा के एक खलीफा और हुए हैं, शेख गदाई मरहूम। मतूफ़ी शोबान 1072 कस्बा सीकरी, ज़िला भरतपुर। सीकरी और इसके माहौल में आबाद कबीला दुलौत के वो दादा और मुर्र से आला हैं रहमतुल्लाह अलैह। इनका मुफस्सल तज़किरा आगे मुलाख़ता कीजिए। बुज़ुर्गान दीन से अवामी राब्ता या उनके अखलाक़ करीमाना से मुतासर होने का नतीजा होता है या कश्फ़ो करामात के ज़रिए शाह साहब से अवामी राब्ता बहर सूरत था। आपकी करामात बहुत हैं और मशहूर हैं। इनमें से चंद बयान की जाएंगी इंशाअल्लाह। 976 में शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी जमात के साथ बगर्ज़ मुलाकात दरवेशां दिल्ली तशरीफ़ ले गए। अचानक ये आवाज़ सुनाई दी कि आज 28 तारीख को चाँद दिखाई देगा। 28 तारीख को चाँद दिखाई देगा। इस अनोखी बात पर हर किसी को ताज्जुब हुआ। तमाम मुसलमानों ने बिल-इत्तिफ़ाक़ इससे इनकार किया। जलालुद्दीन अकबर की तलौन मजाजी के बायस जादूगर और जोगियों का हौसला बहुत बढ़ गया था। जादू के ज़रिए वो इस तरह आवाम को गुमराही में डालने की कोशिश करते थे। पनाहे खुदा आपकी मजलिस में किसी ने कहा, हज़रत आज शाम को 28 का चाँद होगा। आपने फरमाया, कज़ब अस्त, बिल्कुल झूठ। शाम को जोगी और जादूगरों ने चाँद की शक्ल का तांबा काट कर और उस पर सफ़ेदी कली करके मगरब की जानब उफ़क़ पर उड़ा दिया और ऐलान कर दिया कि लोगों देख लो, 28 का चाँद नज़र आ रहा है। फिर आपने फरमाया, कज़ब अस्त, और अपनी खड़ाओं को पाँव से निकाल कर उस झूठे चाँद की तरफ फेंका और फरमाया, बाहुक्म खुदा इस जादू के झूठे चाँद को सब के सामने लाओ। हाज़रीन ने देखा कि आपकी खड़ाओं जादू के चाँद को बजाती हुई ला रही हैं और मजमा आम में लाकर डाल दिया। आपकी ये करामत देखकर मजमा ने आपके मज़हब इस्लाम की हक़ानियत की गवाही दी और बेख्तियार खुशी के मारे मुख्तलिफ़ लोगों की ज़ुबान से मुख्तलिफ़ अल्फाज निकले। फ़तेह दीन, फ़तेह मोहम्मद, अबुल फ़तेह। दूर से सुनने वालों ने समझा कि इस बुज़ुर्ग का नाम फ़तेह मोहम्मद है। कुछ ने समझा कि फ़तेह दीन, बाज़ ने ख्याल किया कि अबुल फ़तेह। इसी बाइस आपके मुख्तलिफ़ नाम मशहूर हुए और नारनौल के शजरा महफूज में हज़रत अबुल फ़तेह सैयद अकबर अली शाह चोखा लिखा हुआ है। शहर वाले आपकी ये करामत देखकर आपके पास आने जाने लगे।
शाह साहब ने अपने साथियों से फरमाया कि रात में मेवात की तरफ निकल चलो, अब यहाँ कोई चैन नहीं लेने देगा। शाह साहब की रूहानियत, खुशबू इस तरह फैल रही थी कि अकबर आज़म के महलों तक भी पहुंच गई। अकबर बादशाह कई शादियों के बावजूद लाबलद था, बगर्ज औलाद नरीना वारस ताज तख्त हो सके एक और शादी की, और इस गर्ज ख्वाहिश ने शहनशाह को शेख सलीम चिश्ती की बारगाह में जबीन रसाई पर मजबूर कर दिया। तारीख उठाकर देख लें और पता यही चलता है कि पहले जो बुज़ुर्ग थे उनके पास बादशाह भी आया करते थे दुआ कराने के लिए, और वो दुआ करते थे तो अल्लाह ताला उनकी सुनता भी था। आज तो खैर ज़माना ही बदल गया है, आज कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं। वो हर किसी का अपना मसला है, लेकिन तारीख गवाह है कि तक़सीम पाकिस्तान से पहले जितने भी लोग मेवात से हिजरत करने वाले हैं वो सब जो है ना पीरों फ़कीरों के पास जाते भी थे और उनसे बैत भी होते थे और उनसे फैज़ भी हासिल करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मेवात में नहीं है। मेवात में बड़े साहिब इल्म लोग भी मौजूद हैं और अक्सरियत की बात बता रहा हूँ। सलीम चिश्ती की बारगाह में जबीर रसाई पर मजबूर कर दिया। हाज़िर होकर दुआ की दरख्वास्त की। शेख सलीम ने फरमाया, एक शर्त पर दुआ करता हूँ कि नाम सलीम रखना होगा। जाओ, इंशाल्लाह लड़का पैदा होगा। खुशी खुशी दिल से इकरार करके आगरा वापस आ गया। इधर अकबर ने शाह चोखा की खिदमत में अपने खुसूसी लोगों को दुआ के लिए भेजा। उन्होंने दरख्वास्त की, दुआ फरमाएं। शाह साहब ने फरमाया, भाई मोहम्मद सलीम दुआ कर चुके हैं, उनकी दुआ के साथ मैं भी उनकी दुआ के साथ हूँ। ये जुमला सुनकर अकबर के कारिंदे हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने शेख सलीम चिश्ती की बारगाह में हाज़िरी के मुतल्लक कोई तज़किरा ना किया था। ये लोग शादियाने बजाते हुए आगरा वापस आ गए और जलालुद्दीन अकबर को इत्मीनान दिलाया और अपना पूरा माजरा सुनाया। बुज़ुर्गों की दुआ और हुक्म खुतामंदी 977 में अकबर बादशाह के शहज़ादा मोहम्मद सलीम पैदा हुआ। बादशाह ने शहज़ादे की खुशी में अव्वलन खानका शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फ़तेहपुर सीकरी में तामीर करवाई। इसकी तामीर के बाद तामीरी अमला मुल्क मेवात में इस पहाड़ी पर आया और शाह चोखा की खानका तामीर करनी शुरू की। काफ़ी लंबी चौड़ी खानका है, बहुत काम हो चुका था, मगर अभी तकमीली मराहल तय न हुए थे कि 1014 हिजरी में अकबर आज़म का इंतकाल हो गया। खानका शाह चोखा की तामीर जहाँ तक हुई थी वहीं बंद हो गई और ताहाल इस वक्त भी इसी हाल में मौजूद है। मुशारफ खानका के लिए अकबर बादशाह ने 1092 बीघा ज़मीन माफ़ी बतौर जागीर अनायत की और इन 8 खुलफा के नाम ओहदा लंबरदारी दिया, जिन्होंने शादी कर ली थी, जो आज तक बरकरार है। शाह चोखा की अकीदत में कुछ मुग़ल ख़ानदानों के अफराद भी यहाँ आबाद हो गए थे, जिनके महलों के निशानात आज भी पाए जाते हैं। वो मकानात और उनके मकीन महंदम और ख़त्म हो गए। खानका आबाद व पुररौनक हो गई। अहले हाजत और ज़रूरतमंदों की बकसरत आमद अहले मेवात ने जब देखी और लंगर खाने को देखा कि हर वक्त खुला रहता है, तो कुछ दर्दमंद और साहिब खैर हजरात ने बहुत से गांव ज़मीनें वक़फ़ बनाम दरगाह शाह चोखा की। हालात अबतर से अबतर होने के बाद अभी तक भी कहीं कहीं से इन ज़मीनों की आमदनी पीरज़ादगान तक पहुंचती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ मैंने बयान किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल फरमाए। इन बुज़ुर्गान दीन के तुफ़ैल, इन बुज़ुर्गों के सदक़े से हमें भी कामयाबियाँ व कामरानियाँ नसीब फरमाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलम इस्लाम की खैर फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए।
कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमाए। बर्मा, चेचनिया, शाम, जहाँ जहाँ कहीं भी मुसलमान बरसरे पैकार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी गैब से मदद फरमाए। अल्लाह ताला उनको नुसरत और कामयाबी नसीब फरमाए। या रब्बुल आलमीन, जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामला अजला अता फरमा। जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जिनकी औलाद है उनको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बना। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।